अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और अगर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपने डॉक्टर को दिखाया है और आपके शरीर में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आप गर्भधारण नहीं कर सकती हैं, ना तो आप में कोई परेशानी है, ना ही आपके पति में ऐसी कोई कमी है जिसके कारण आप गर्भवती नहीं हो सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, अभी तक आपको एक भी अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, या फिर आपका जो गर्भ है वो बार बार गिर जाता है, आप प्रेग्नेंट तो होती हैं लेकिन पूरे 9 महीने तक गर्भ नहीं ठहर पाता है, जिसकी वजह से आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपके घर में लगातार लड़कियां पैदा हो रही हैं, 3-4 लगातार लड़कियां ही हो रही हैं, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, आप चाहती हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए जिनसे कि आपका जो वंश है वो आगे बढ़ सके। वैसे तो लड़के और लड़की में कोई भी भेद नहीं होता है। आज के ज़माने में तो खास करके लड़के और लड़कियां दोनों ही समान हैं, लेकिन फिर भी बहुत से घरों में ये माना जाता है कि पुत्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुत्र जो होता है हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि एक पुत्र जो है वो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनकी भी एक इच्छा होती है कि लड़कियों के ऊपर एक लड़का हो जाए, जिससे कि जो लड़कियां हैं वो उनको एक भाई मिल जाए। इस तरीके का हर घर में ऐसा होता ही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए, तो आप इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय ज़रूर कीजिए, जिसको करने से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। लड़का हो या लड़कियाँ, संतान की प्राप्ति आपको होकर ही रहेगी। और अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं उपाय, तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरफ से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने करता है। तो आप वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आती है और थोड़ी सी भी जानकारी आपको लगती है कि काम की है, तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर शिव जी का कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। तो चलिए उपाय की शुरुआत कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि यह जो आपको उपाय करना है वो आप करेंगे किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन। आपको जो शुक्ल पक्ष का सोमवार होगा, चाहे पहले पड़े या फिर आखिरी में पड़े, जब भी सोमवार पड़े शुक्ल पक्ष में, तो आपको उस दिन यह उपाय करना है। हर पक्ष में जो उपाय होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष के उपाय अलग होते हैं और शुक्ल पक्ष के जो उपाय होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको शुक्ल पक्ष में करना है। शुक्ल पक्ष कब आता है, तो इसके लिए आपके घर में जो पंचांग आता है आप उसमें देख लीजिएगा कि शुक्ल पक्ष जो है वो कब आने वाला है। जैसे कि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो आषाढ़ का जो शुक्ल पक्ष है वो कब से लगेगा वो देख लीजिए। नहीं तो आप फिर आगे भी देख सकते हैं कि शुक्ल पक्ष जो है वो किस महीने में कब से लगेगा। तो शुक्ल पक्ष में जिस दिन भी सोमवार हो उस दिन आपको यह उपाय करना है। तो आपको सुबह शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। जो भी इस उपाय को मतलब करना चाहे वो बड़े ही भाव से और श्रद्धा से इस उपाय को करें, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें अगर हमारा विश्वास शामिल हो जाता है तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। जो भगवान होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो आप कोई भी उपाय करें उसमें आप अपने अंदर निगेटिविटी ना लाएं कि पता नहीं इससे होगा कि नहीं होगा। इस तरीके का विचार आपको अपने मन में नहीं लाना है। आप अगर कोई भी उपाय करने जा रहे हैं तो आपको पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उपाय करना है। निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी होगी। आपको क्या करना है कि स्नान आदि करके साफ सुथरे आपको वस्त्र पहनना है। आप कोई से भी कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। सिर्फ काले कलर के वस्त्र आपको नहीं पहनना है, और जो डार्क नीला है उसको भी अवॉइड करिएगा। इसके अलावा आप कोई भी वस्त्र पहन लीजिए। आप इसके बाद एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेकर सीधे पहुंच जाइए शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो वहां पर आप जाइए, और वहां पर आप एक लोटा जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति को लेकर है, पुत्र प्राप्ति को लेकर है, जो भी मनोकामना है उसको आप
पूरे भाव के साथ अपने भोलेनाथ के सामने बोलिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरे ऊपर ये कष्ट है, मेरे ऊपर ऐसे कौन से दोष लगे हुए हैं जिसके कारण मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। सारे दोषों को समाप्त कर मुझे एक उत्तम संतान की प्राप्ति करें। इस तरीके का आप भोलेनाथ के सामने प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भोलेनाथ के ऊपर चावल चढ़े हुए होंगे, बहुत से लोग आते हैं जो मंदिर में चावल चढ़ाते ही हैं भोलेनाथ को, जो अक्षत होते हैं। तो कई बार होता है कि जो चावल होते हैं वो भोलेनाथ के ऊपर जो होते हैं शिवलिंग के ऊपर चिपक जाते हैं। तो आपको जो शिवलिंग के ऊपर चावल लगे हुए हों, जितने भी हों, 5, 6, 7 जितने भी हों, वो चावल आपको उठाकर अपने घर लेकर आ जाना है। वो चावल आप अपने घर लेकर आइए और आपको यह जो चावल है जो आप लेकर आए हैं वो आपको गाय के दूध में उबाल कर अच्छे से चावल को गाय के दूध में आप उबाल लीजिए। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि ये जो चावल है इसको आपको पीस लेना है। आप पीस लीजिए और आप दूध के साथ इस दूध को आप ग्रहण कीजिए। ऐसा आप अगर चाहें तो एक ही 5 सोमवार इसका विधान है कि आपको 5 सोमवार करना है। लेकिन अगर आप एक ही दिन करते हैं और आप देखते हैं कि आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपके साथ में अच्छा होने लगा है सब कुछ, तो फिर आप इस तरीके के जो उपाय है वो 5 बार आप और कर सकते हैं। आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करिए और 5 बार आप इसको कंटिन्यूअसली रखिए। आप देखेंगे कि 1 से 2 सोमवार पूरा नहीं होता है कि आपके पुत्र प्राप्ति के जो चांस है वो हो जाते हैं, संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ये बहुत ही अपनाया गया उपाय है, बहुत ही कारगर है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको जो चावल है वो उठाकर लाना है और यह चावल आपको पीस कर दूध के साथ पी लेना है। और आपको जिस दिन आप ये चावल पिए उसी दिन आपको अपने पति के साथ में शयन करना है। और आप देखेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आप 1 हफ्ते के अंदर गर्भवती हो जाती हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अगर आप भी इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अब इधर कुछ बातें आपको मैं बता दूं। आपको इसके लिए किसी को बोलना नहीं है कि आप किसी को बोल दें कि आप जाइए, आप किसी भी अपने जिसको जान पहचान हो उससे आप बोल दें कि थोड़े से चावल आप लेकर जाइए, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए और दूसरे दिन जाकर आप वही चावल जो है वो उठा लाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको किसी से भी बोलना नहीं है कि आप जाकर चावल चढ़ाइए फिर मैं वही चावल उठा लूँगी। आपको तो सिर्फ मंदिर जाना है, बिना किसी को बताएं, बिना किसी से आपको कुछ भी नहीं कहना है कि मैं ये उपाय कर रही हूँ या फिर मुझे मंदिर में जाकर चावल की ज़रूरत है, चावल उठाना है। आप ऐसा कर दीजिए कि चावल वहाँ रखाइए, मंदिर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इस तरीके का आपको किसी से भी वार्तालाप नहीं करना है। जब आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में चावल जो होते हैं वो शिवलिंग के ऊपर चढ़े ही होते हैं, चाहे संख्या उनकी कितनी भी हो। तो आपको वही चावल उठाना है जो आपको चावल वहीं चढ़े हुए मिले। अगर आप एक मंदिर में गए, मान चलिए कि आपको उस शिवलिंग के ऊपर चावल नहीं चढ़े हैं, किसी ने जल चढ़ाया और जो चावल हैं वो वहाँ से हट गए हैं, तो उस स्थिति में आपके घर के आसपास कोई दूसरा मंदिर होगा शिवलिंग का, आप वहाँ पर भी जाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आपको अपने आप ही जो शिवलिंग पर चावल चढ़े हुए, किसी को बिना बताएं चावल जो चढ़े हुए रहते हैं, आपको वही वाले चावल उठाने हैं जो वहाँ पर चढ़े हों। तो आप मंदिर में जाइए और वह चावल आप किसी और से भी नहीं मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं मंदिर जाना होगा और पहले जल चढ़ाना होगा। उसके बाद में आप चावल उठा लीजिए, चावल आप घर लेकर आइए, इसको आप दूध के साथ सेवन कर लीजिए। ऐसा करने से आपके पुत्र प्राप्ति के जो चांस होते हैं वो निश्चित रूप से बन जाते हैं। अब अगर आपने जिस दिन आपने ये उपाय किया तो आपके जो पीरियड्स होगा, पीरियड्स के टाइम के अगर 5वां दिन, 7वां दिन या फिर 9वां दिन या 11वें दिन अगर आपका गर्भ ठहरता है, यानी कि विषम संख्या में गर्भ अगर रुक जाता है, तो उस दिन आपको कन्या की प्राप्ति होती है। और अगर यही चीज़ गर्भ आपका जो है वो सम संख्या में, जैसे कि 6ठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन ठहर, तो फिर उस स्थिति में आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आप यह उपाय जरूर कीजिए, निश्चित ही आपकी जो सूनी कोख है वो भर जाएगी और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन यह उपाय कीजिए, बहुत ही कारगर है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। इसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।